हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट फूड चेन। आज हम लोग फूड चेन को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। आप लोग सब लोग यहाँ देखेंगे, द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन। सो फूड चेन में बेसिकली क्या होता है कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो एक ऑर्गेनिज से दूसरे ऑर्गेनिज में जाता है। ठीक है, सो इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, सनलाइट है। You all know that as students, sunlight is the ultimate source of energy. सनलाइट हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है और इस सनलाइट की मदद से, सनलाइट के हेल्प से जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, और कुछ फूड तो ये प्रोड्यूसर अपने एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं और कुछ फूड वो अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो इसी ये जो फूड है, इस सपोज कि ग्रास जो होते हैं, ग्रास को ग्रास होपर खा लेता है। ओके, एंड ग्रास होपर को फ्रॉग खा लेता है, एंड फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज ईटन बाय हॉक। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है और जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज से दूसरे ऑर्गेनिज में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सबसे पहले इस ग्रास होपर ने इस ग्रास को खाया, है ना। सो ग्रास होपर इज़ द हर्बीवोर, यू ऑल नो। सो ग्रास होपर ने इस ग्रास को खाया तो वो सबसे पहला कंज्यूमर आता है इस सीरीज में। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, एंड प्राइमरी कंज्यूमर, सपोज कि फ्रॉग ने ग्रास होपर को खा लिया। सो जो जिसने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया तो ये फ्रॉग जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, और इस फ्रॉग को स्नेक ने खाया, फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक। सो इसने सेकेंडरी कंज्यूमर खाया इस स्नेक ने, तो इस स्नेक को हम लोग कहेंगे टर्सरी कंज्यूमर। एंड सबसे लास्ट में, यानी कि इस स्नेक को इस हॉक ने खा लिया है, तो हम लोग इस देख रहे हैं कि टर्सरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर ने यानी हॉक ने खाया। तो सबसे लास्ट वाला जो कंज्यूमर है इस सीरीज का, जो सबसे फाइनल वाला कंज्यूमर है, उसने टर्सरी कंज्यूमर को खाया, तो इसे हम लोग कहते हैं टॉप कंज्यूमर। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में कि फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, जो एक ऑर्गेनिज से दूसरे ऑर्गेनिज में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, तो बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे इन्वायरमेंट के लिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस फूड चेन का। क्योंकि अगर इस फूड चेन में थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, तो इसका इफ़ेक्ट पूरे इन्वायरमेंट में पड़ता है। सपोज़ कि मान लेते हैं कि ये जो हॉक है ना, आजकल हॉक का जो पॉपुलेशन है वो घटता जा रहा है। इस हॉक का पॉपुलेशन घट जाए तो क्या होगा, स्नेक जो है वो बढ़ जाएगा। स्नेक का जो नंबर ऑफ स्नेक्स है या पॉपुलेशन है स्नेक का वो बढ़ जाएगा, है ना। और ये फिर स्नेक इस फ्रॉग को खाने लगेंगे तो फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। ठीक, और फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हुआ तो ग्रास होपर बहुत सारे बढ़ जाएंगे। से देख रहे हैं कि इम्बैलेंस अगर हो जाए तो इसका इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ता है। उसी तरह से अब हम अगर दूसरे फूड चेन की बात करें तो इसमें एल्गी है ना। एल्गी आर ईटन बाय स्मॉल मेरीन एनिमल्स। आफ्टर दैट फिश है जो स्मॉल मेरीन एनिमल्स को खाएगा और फिश को ह्यूमन खा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फूड चेन, आप लोग अलग अलग तरह से फूड चेन देख रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। और भी बहुत सारी फूड चेन होते हैं स्टूडेंट्स, आपको उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, उसके बारे में लर्न कीजिए, पढ़िए। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज़ फिनिश। थैंक यू एवरीवन।